रिचेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मैं आपको औकात बताऊं। जो एशिया कप की मीटिंग हुई है उसमें इंडिया पाकिस्तान के पांव तक पकड़ रहा था उस ऑनलाइन मीटिंग में। जी हां, जो सेक्रेटरी साहब ने इंडिया की तरफ से मीटिंग ज्वाइन की थी, मैं बहुत बड़ी आपको अंदर की खबर देने जा रहा हूं। उसने सबसे पहले ये कहा, जब जनाब प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी ने पूछा कि भाई साहब शेड्यूल आपका क्या है, आपने क्या सोचा, तो उसने कहा भाई साहब सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम एशिया कप अपने घर पर होस्ट करना चाहते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान विजिट करे, इंडिया आकर एशिया कप खेले। और ये तो तुम्हारी इंडिया वाला औकात है, ये तो तुम्हारी असलियत है कि तुम भीख मांग रहे हो पाकिस्तान से। तुम कहते हो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ पक्का पक्का खत्म कर दो खेलना, और तुम्हारा सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्लीज हम न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप नहीं करवाना चाह रहे, आओ हमारे घर आकर खेलो। वो कह रहे कि हम जो है ना इसलिए शेड्यूल नहीं बनाकर आए क्योंकि हम आपसे लास्ट टाइम ये कहने जा रहे हैं कि आप जो है आए, हमारा मुल्क पुरअमन है, ठीक है, आप आके एशिया कप हमारे घर खेले। तो मोहसिन नकवी ने कहा भाई साहब क्या आपको याद नहीं है वो हाइब्रिड मॉडल, क्या आपको पार्टनरशिप मॉडल याद नहीं है? तो आप इस चीज पर टाइम जाया ना करें, आप अपना शेड्यूल बताएं। तो उसने कहा कि भाई साहब शेड्यूल तो हमने नहीं बनाया, तो हम देखते हैं, हम जो है नेक्स्ट आपको बता देंगे शेड्यूल कहां पर है और हम किस न्यूट्रल वेन्यू पे जो है एशिया कप को मुंतकिल कर रहे हैं। ये है इंडिया की औकात, ये है आपकी असल औकात। जोकर हो तुम, जोकर, तुम्हें फुद्दू बनाया जाता है। तुम जब तक सियासत को सपोर्ट करते रहोगे, इंडियन फैन ऐसे ही जलील, इंडिया के वो पेड जर्नलिस्ट जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, लेकिन झूठी खबरें फैला के किस तरह वो बैठ के नफरतें फैलाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तुम्हारी ये औकात है। मैं आज भी हाइब्रिड मॉडल, मैं आज भी पार्टनरशिप मॉडल के अगेंस्ट हूं। मैं चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान इंडिया जाकर खेले, क्रिकेट जिंदा रहे, मोहब्बत जिंदा रहे, उनके फैंस पाकिस्तान में खेलते देखें, हम इंडियन क्रिकेट को खेलते हुए अपने घर पर देखें। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो आपको फुद्दू बनाते हैं, ये जो आपके अंदर नफरत फैलाते हैं, हकीकत यही है, हकीकत यही है भाई साहब। जो आप नफरतें फैलाते हैं वो मिन्नते भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान आकर खेले एशिया कप, इंडिया कप। और भाई साहब तुम मजबूर होकर, तुम लाचार होकर जो है इस एशिया कप को अब न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने जा रहे हो। कोई तुम्हारा सियासी यहाँ पर दबाव नहीं है, कोई तुम्हारे मसले मसाइल नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने तुम्हें अब उल्टी चपेड़े मारना स्टार्ट कर दी हैं। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया था वो आपके साथ भी होगा। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। 2025 का ओडीआई वुमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं जाएगी। 2026 का T20 वर्ल्ड कप क्या हसीन लम्हा होगा जब इंडिया अपने घर पर 19 टीमों के साथ मौजूद होगा, लेकिन उसको खेलने के लिए मैच पाकिस्तान के साथ 18 टीमों को अपने ही घर पे छोड़ के, अपना ही घर छोड़ के जब श्रीलंका आना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाइब्रिड मॉडल का और पार्टनरशिप मॉडल का कितना दुख होता है दूसरे कंट्री को। जो आपने गंदी सियासत जय शाह ने शुरू की थी, एक घटिया और कुनज़ेहन इंसान ने, उस चीज का जो खुमियाजा इंडियन फैंस भुगतेंगे जो इस चीज को नहीं समझ रहे। मैं आपसे एक चीज क्लियर कट कहना चाहता हूं, ये लोग दुबई में बैठ के जफ्फियां हाथ डाल के बैठते हैं वीआईपी में, इनको कोई मसला नहीं है, ये मैचेस देख लेते हैं। मैचेस आप फैंस नहीं देख सकते, मैचेस आप जैसे छोटे फैन जो है वो कैसे था एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगे जाके आप क्रिकेट से महरूम हो रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। तो जनाब ये है एशिया कप की असल हकीकत कि आपकी टीम जनाब माफिया, आपके जो सेक्रेटरी साहब हैं जनाब हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान, हम लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, खेलो, हमारा मुल्क पूरा अमन है। भाई पाकिस्तान 2023 में पूरा अमन नहीं था, पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में पूरा अमन नहीं था। अगर पाकिस्तान नहीं था पूरा अमन, तो फिर इंडिया भी पूरा अमन नहीं है। और जिस तरह जो फैसला किया है इंडिया के फादर मोहसिन नकवी ने, जिसने आजकल ठोका हुआ इंडिया को, उसने जो फैसला किया सैल्यूट है। उसने एक ही काम अच्छा किया, वो यही कि इंडिया को पार्टनरशिप मॉडल में फंसाया। और अब जो है ये बेचारे अभी से रोनियां मारना शुरू कर रहे हैं और बेचारे अब न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप को करवाते हुए आपको दिखाई देंगे। और आपको शेड्यूल नेक्स्ट 2-4 दिनों में जो है एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू यानी कि अबू धाबी और दुबई में जो है मैचेस होते हुए आपको यूएई के अंदर एशिया कप दिखाई देगा।